राम राम किसान भाइयों, मैं नितिन फिर से हाजिर हूँ आपके अपने चैनल नितिन देओल में। किसान भाइयों, आज हम बात करेंगे गेहूं में दूसरा खाद और दूसरी सिंचाई हमें किस समय पर करनी चाहिए और दूसरे खाद के रूप में हमें कौन कौन से उर्वरकों की कितनी कितनी मात्रा डालनी चाहिए, जिससे कि आने वाले समय में गेहूं की फसल हमें पिछले वर्ष के मुकाबले काफ़ी ज़्यादा उत्पादन निकाल करके दे सके। कम से कम आज मैं आपको बहुत ही अच्छी जानकारी बहुत कम समय में देने की कोशिश करूंगा। इस वीडियो में आपको 4 खाद के बारे में बताने वाला हूं। इन चारों खादों की इतनी ही मात्रा यदि आप डालते हैं जितनी आपको बताई जाएगी तो बहुत ही शानदार उत्पादन आपको गेहूं की फसल आने वाले समय में निकाल करके दे पाएगी। आस पड़ोस के किसान भाई भी आपसे जानकारी लेने के लिए आएंगे कि आपने अपनी गेहूं की फसल के अंदर कौन कौन से उर्वरक डाले हैं। 100% विश्वास के साथ आप इन खादों को अपनी गेहूं की फसल के अंदर एक बार डाल के देखें। यदि आपको ऐसा लगता है कि फायदा होगा या नहीं, तो किसान भाइयों आप बहुत थोड़े से एरिया में इस खाद को डाल के देख सकते हैं। यदि आपको लगे कि अच्छा उत्पादन, अच्छी बेनिफिट और अच्छी टिल्डिंग आपकी गेहूं की फसल कर रही है, तब आप अपने वाकई खेत के अंदर इसे डाल करके उपयोग में ला सकते हैं और अच्छा उत्पादन आप निकाल सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। यदि अभी तक आपने अपने भाई के चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप सभी किसान भाइयों को समय से मिलती रहे। सबसे पहले जो किसान भाइयों हमें ध्यान रखना है कि दूसरी सिंचाई हमें किस समय पर करनी है। तो पहली सिंचाई करने के लगभग 20 से लेके 22 दिन के बाद आपको दूसरी सिंचाई किसान भाइयों कर लेनी चाहिए। यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान हमें मिट्टी के ऊपर भी ध्यान में रखना पड़ता है। यदि मोटी मिट्टी है तब आपको 20 दिन के बाद यदि आप सिंचाई करेंगे कोई भी दिक्कत आपको आने वाली नहीं है। और यदि हल्की मिट्टी है, रेतीली मिट्टी है, तब किसान भाइयों आपको 15 दिन 16 दिन के आसपास भी सिंचाई करनी पड़ सकती है। तो मिट्टी के ऊपर भी किसान भाइयों थोड़ा सा निर्भर करता है। इस समय पर आप जो फसल देख पा रहे हैं ये किसान भाइयों श्री राम की सुपर 303 है, जो किसान भाइयों पिछले वर्ष मैंने इसकी बुआई की थी और काफ़ी अच्छा उत्पादन इस किस्म ने हमें निकाल करके दिया था। अब मैं बताता हूं कि आपको कौन कौन से उर्वरक कितनी मात्रा में डालने हैं। तो दूसरी सिंचाई जो आपको करनी है वो 20 दिन के उपरांत पहली सिंचाई के बाद आपको करनी होती है। इस समय पर किसान भाइयों आपको सबसे पहले उपयोग में लानी होती है सागरिका। और सागरिका की यदि मैं मात्रा की बात करूं तो 6 से लेके 8 किलोग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से आपको यहां पर सागरिका का उपयोग करना है, जो बहुत ही अच्छा खाद है। इसके अंदर वो सभी पोषक तत्व दिए गए हैं जो हमारी गेहूं की फसल के लिए काफ़ी ज़्यादा उपयोगी साबित हो सकते हैं। साथ में किसान भाइयों यहाँ पर उपयोग में आपको लाना है 30 से लेके 35 किलोग्राम यूरिया किसान भाइयों आप लगभग पहली दूसरी सिंचाई पर कर सकते हैं इसका उपयोग। तीसरी सिंचाई पर भी यूरिया का बहुत कम उपयोग किया जाता है और बाद में तो यूरिया आप बिल्कुल भी नहीं देंगे, क्योंकि उस समय पर चल के गेहूं की ज़्यादा बढ़वार हो जाती है तो गेहूं की जो बालियां होती हैं वह पतली रह जाती हैं। तो पहली और दूसरी सिंचाई पर आपको यूरिया का थोड़ा ज़्यादा ध्यान देना है, उसके बाद यूरिया की मात्रा आपको कम कर देनी है। तो 30 से लेकर 35 किलोग्राम किसान भाइयों यहाँ पर आपको यूरिया की आवश्यकता पड़ने वाली है। इसके साथ में किसान भाई जो आपको उर्वरक डालने हैं वो डालनी है किसान भाइयों सल्फर जो होगी। सल्फर का उपयोग यदि आपने पहली सिंचाई पे कर दिया है या फिर बुआई के समय पर किया है तब आपको यहाँ पर सल्फर का उपयोग बिल्कुल भी नहीं करना है। और यदि आपने उपयोग बुआई पर या फिर पहली सिंचाई पर नहीं किया है तो इस समय पर आप जो है 4 किलोग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से आपको यहाँ पर सल्फर का उपयोग करना है। और सल्फर किसान भाइयों इस समय पर आपको दानेदार वाली नहीं लेनी है, पाउडर फॉर्म वाली आपको सल्फर लेनी है। 4 किलोग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से आपको सल्फर ले लेनी है। साथ में किसान भाइयों यहाँ पर आप ले सकते हैं ह्यूमिक एसिड की यदि मैं मात्रा की बात करूं तो 1 किलोग्राम से लेकर के 2 किलोग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से आपको ह्यूमिक एसिड की आवश्यकता पड़ेगी। इससे ज़्यादा मात्रा आपको नहीं लेनी है, सिर्फ यही मात्रा लेनी है। इससे ज़्यादा यदि मात्रा करेंगे तो फिर उससे आपको थोड़ा सा नुकसान देखने को मिल सकता है। तो इन सभी खादों को आपको अच्छी तरीके से किसान भाइयों मिक्स कर लेना है और लगभग सिंचाई करने से 3 से लेकर 4 घंटे पहले आपको इन सभी खादों को मिला करके अपनी गेहूं की फसल के अंदर डाल देना है। बाद में किसान भाई एक हल्की सी सिंचाई आपको अपनी गेहूं की फसल की कर देनी। यदि आप इतना कार्य करते हैं तो 15 दिन के बाद आपको अपनी गेहूं की फसल के अंदर एक शानदार उत्पादन, एक शानदार ग्रोथ, एक शानदार टिल्डिंग और कल्ले आपको नजर आने शुरू हो जाएंगे। बहुत ही अच्छी तरीके से जो आपकी गेहूं की फसल होगी यह आपको अच्छा उत्पादन निकाल करके देने में सक्षम हो पाएगी और बहुत ही अच्छी पैदावार आपको किसान भाइयों मिलेगी। उम्मीद है मैं आपको एक सही और अच्छी जानकारी दे पाया हूं। यदि वीडियो किसान भाइयों आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर करना ना भूलें।